हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको क्लास 10 के राजनीति विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ओके, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको बताए जाएंगे। आप आधा घंटा वो ध्यान से बैठिए और केवल क्वेश्चंस को सुनते जाइए, आपको समझ में आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। चारों को आप मन से पढ़िए। तो उसका आंसर क्या है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। सबसे ज़्यादा जो चुनौती है हमारे देश में, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, अमीरों के नियंत्रण को कम करना, स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति या सरकारी नियंत्रण को दूर करना। जो मैंने कहा था लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, ये पहले से ही है, लेकिन जो चुनौती क्या है ना, वो चुनौती क्वेश्चन क्या कहता है कि विस्तार के लिए चुनौती, जो हमारे स्थानीय सरकार हैं उनको शक्ति दान करना, अधिक शक्ति देना। सर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समक्ष होती है, क्या होती है, विस्तार चुनौती होती है। लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है स्थापित, वो विस्तार चुनौती होती है। तीसरा देखिए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। क्या है, सूचना का अधिकार। जब आईटी आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है। आंसर, लोगों का सशक्तिकरण करना। सभी लोग अगर सशक्त होंगे तो सुधार हो जाएगा। पाँचवा, निम्न में कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है। वोट देने का अधिकार प्रदान करना। सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। तभी सभी लोग, वोटिंग होती है तो वोट देने जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग वोट देने नहीं जाते हैं। हाँ, ये भारत में 18 साल वोट देने की आयु निर्धारित की गई है। 18 साल के आप हो जाइए, वोट देने जाइए और अपनी सरकार को चुनिए, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, देख समझ के चुनिए। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सभी आपको जीएस पेपर नंबर 2 मेंस के लिए और प्री एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है। छोटे एग्ज़ाम्स एसएससी, सीजीएल्स और भी छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बीसीएस लेवल के लिए भी ये एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को क्या कहते हैं। व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं लोकतंत्र की चुनौतियां, यही हमारे आज का पाठ्यक्रम है। प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष इसकी चुनौती होती है, विस्तार की चुनौती मैंने बता ही दिया था। फिर लोगों को राजनीतिक, आप हमारा माउस देखते कर्सर देखते जाइए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा कानून श्रेष्ठतम है। सूचना का अधिकार बताया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है। राजनीतिक सुधार किसे कहते हैं, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव, विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। मतलब कोई भी लोकतंत्र में कोई भी माने कानून आया या उसमें कोई चीज़ आम जनमानस के लिए सही नहीं हुई, तो जो सुझाव या प्रस्ताव दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है, तो वो लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। अगर देखिए, लोकतंत्र की चुनौतियों पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से सुधार मुख्यतः राजनीतिक दलों के द्वारा ही लाए जाने चाहिए। जनादेश के अनुसार समुचित संवैधानिक आधार अपनाया जाना चाहिए।
पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास। सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव। जो नंबर तीसरा और चौथा जो उत्तर है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत दिवस के उपलक्ष्य में अपने देश के प्रधानों को के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उसके पहले उन्होंने उनको पुरस्कार भी दिया था जिन्होंने गाँव में अच्छा सा योगदान दिया था। और फिर कहा गया सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव। जैसे समय के अनुसार जो हमारी सामाजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरतें हैं, उनमें हमें बदलाव कर देना चाहिए। ये नहीं कि पिछले ज़माने से जो बना आ रहा है हम उसी के चलते चलते रहे। नहीं, अगर आज ये हमारी ज़रूरत है तो हमें चेंजमेंट जो करना चाहिए, तभी हम डेवलप बन पाएंगे, तो विकसित हो पाएंगे। लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन सी हैं? फिर से आ गया बुनियादी चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। देखिए, बुनियादी चुनौती किसे कहते हैं? जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ इसे स्थापित करना। जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ इसे स्थापित करना। जैसे कि नक्सली इलाकों में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ नक्सलियों का राज चलता है, वोटिंग हो नहीं पाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है और लोग उतना नियम नहीं मानते भारत सरकार के। सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करना। सभी क्षेत्रों में, पिछड़े हों, बीहड़ में हों, दूर दराज के हों, वहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करना बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र में जनता तथा संस्थाओं को सशक्त करना। लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है? लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धतियों को मजबूत बनाना, लोगों द्वारा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा करना, लोगों की भागीदारी में वृद्धि और सरकारी फैसलों में पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी इंजन गवर्नमेंट के जो भी जजमेंट हो उनमें होनी चाहिए। भाई भतीजावाद, जातिवाद सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए और लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। यानी कि लोग दे ही नहीं रहे वोट, या लोगों ने किसी को चुन लिया, नेक्स्ट फिर किसी दबाव में चुना, नहीं, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएँ बताइए। धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। अभी कहना नहीं चाहिए, जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट आई थी तो सभी लोग में यादव भर्ती हो गए, ऐसा कहा गया। इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, सुनने में भी नहीं आना चाहिए कि नहीं उसकी गवर्नमेंट आए तो उसका भला हो गया, ऐसी गवर्नमेंट आए तो उसका भला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छे लोकतंत्र की वही पहचान है कि धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ ही भेदभाव नहीं होना चाहिए और एक निश्चित कार्यकाल के बाद चुनाव संपन्न होना चाहिए। 5 साल हो गए तो भैया चुनाव हो जाने चाहिए, नहीं कि किसी की राय या किसी कारणों से प्रॉब्लम ना। नहीं, एक से अधिक दल होने चाहिए। कम्युनिस्ट वाला काम नहीं होना चाहिए कि एक ही दल चल रहे हैं या वैसा कोई दल चल रहा है। लोकतंत्र है, कई दल हैं, जिसको लोग चाहेंगे उसको चुनेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। जो हमारे न्यायाधीश हैं उनको अलग से सुरक्षा और उनकी चीज़ें जो वैसे भी रहती हैं, होती रहती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र न्याय और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। शिकायतों को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण किस प्रकार माना जाता है? 3 तथ्यों की सहायता से स्पष्ट करें। शिकायत के द्वारा सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया अच्छी ही जाती है, इससे विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सशक्त होती है और लोकतंत्र में सुधार होते हैं। शिकायतों द्वारा नागरिक सजग हैं, ज्ञात होता है। तीनों इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छी बताई गई हैं। अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी अनिल कपूर की, उसमें उसको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाता है, तो वही कि वो एक चौराहे पर रख देता है पेटी, कहता जो शिकायत है उसमें डालते जाइए, शिकायत उसके पास तक पहुँचती है, वो उस पर कार्य करता है। पिक्चर है, रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। हमारे यहाँ पीएमओ बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, वहाँ पर लोग अपनी शिकायतें डालते हैं और वो वहाँ से समाधान होता है। और इससे लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियन को समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ आज की सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ हमसे गलती हुई है, हम सुधार करें। और होता भी ही है देश में, अपने आप इसमें बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं और सुधार हो रहा है। सबसे बढ़िया कानून कौन से हैं? भारत से उदाहरण देकर स्पष्ट करें। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं।
सूचना का अधिकार कानून लोगों की जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का एक अच्छा उदाहरण है। यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। तभी बनाया था कि उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उसके बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे थे, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं पा रही थी, तभी सूचना का अधिकार आया और कांग्रेस 2005 में आया था, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। भारतीय लोकतंत्र के समझ कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? बहुत अच्छी चुनौतियाँ आई हैं। देखिए, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, कम हो रहा है क्योंकि हम सजग हो रहे हैं, जो आज के युवा हैं वो सजग हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं है, पैसे नहीं लेने हैं, किसी का गरीब का काम है, कर देना है, कर दें लोग। जातिवाद, लोग ये नहीं कह रहे कि वो मिश्रा है, वो यादव है, वो मुसलमान है, वो कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा नहीं। तो आज का आपका काम है, आप हैं, आपका काम किया जाएगा और लोग कर रहे हैं। फास्ट जो पूरे देश में स्थापित हो रहा है। क्षेत्रवाद, आप यूपी के हैं, बिहार के हैं तो नहीं है, यूपी में भैया आ गए तो उनका काम करते हो, केरल वाले आ गए ना तो काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। भाषावाद, आप तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु वाले काम करेंगे, हिंदी वाले से वो करेंगे नहीं करना चाहिए। आतंकवाद, बहुत अच्छी समस्या आतंकवाद की, बहुत जड़ से मिटाने की कोशिश की जा रही है, बहुत जल्दी ही मिटा देंगे आतंकवाद को। लोकतंत्र की चुनौतियों को हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? कर्जर आप देखते आइए। सैद्धांतिक रूप से सुधार मुख्यतः राजनीतिक दलों के द्वारा ही लाए जाने चाहिए। जनादेश के अनुसार समुचित संवैधानिक आधार अपनाया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास और सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव। नेक्स्ट देखिए, जाति प्रथा के दोष बताइए। बहुत बड़ी समस्या है जाति आरक्षण, बहुत बड़ी समस्या है, क्या कह सकते हैं, लेकिन दोस्त आप देखिए, आपसी ईर्ष्या और देश, व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग में बाधा, राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा, छुआछूत को जन्म। लोकतंत्र की चुनौतियों का फिर आगे क्वेश्चन देखिए। आपके विचार से लोकतांत्रिक सरकार में चुनौतियां क्यों पैदा होती हैं, स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया था कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं एनसीईआरटी में, अच्छे सिलेबस आता है, इसलिए मैं बताया। पैदा होने का कारण निम्न: अयोग्य व अशिक्षित उम्मीदवारों का चयनित होना। कक्षा 8 पास हमने चुन लिया, एक पास पैसा था, बंदूक लेकर खड़े हो जाते थे, लोग वोट दे देते थे, न दारू पिला दी तो लोग वोट दे, बड़ा गलत है। और बाद में उनका कोई काम नहीं, वो अयोग्य हैं, अशिक्षित हैं, काम ही नहीं करेंगे। जनता की उदासीनता, अब क्या हुआ, जरूरत थी 1000 रुपये की, वोट के टाइम 2000 दे दिए, उसमें काम हो गया, ठीक है छोड़ो, नहीं ये नहीं करना चाहिए। व्यापक गरीबी, मैंने आपको बताया गरीबी, बढ़ता भ्रष्टाचार, 10 गुंडे ले आए, ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, भ्रष्टाचार। कुशल नेतृत्व का अभाव, अभी देखिए मोदी जी के में भाजपा बहुत आगे जा रही है और अन्य विपक्षी दलों में कोई कुशल नेतृत्व है नहीं। भेदभाव और असमानता, आधुनिक समय में लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकताओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। राजनीतिक सुधारों की आवश्यकताओं के लिए निम्न कदम उठाने की आवश्यकता है: योग्य उम्मीदवार का चयन करना, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानना, सबसे इम्पोर्टेंट ये शब्द है, राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानना, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये सभी नागरिक राष्ट्रहित मानने लगेंगे तो कभी अपने देश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षित उम्मीदवारों की भागीदारी होना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता होना, उच्च चरित्र का निर्माण और जागरूक नागरिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की शक्ति लोगों के हाथों में होती है, फिर भी लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके कई कारण हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यदशा ठीक ना होना, पहले ऐसे ही था लेकिन आज बदलाव हो रहा है, ये पॉजिटिव। जनता में जागरूकता और भागीदारी का स्तर ठीक ना होना, राजनीतिक दलों द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक करना, और समाज में व्यापक भ्रष्टाचार और असमानता। आपके विचार में
आपके विचार में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जनता की भागीदारी का कितना योगदान हो सकता है? बहुत ज़्यादा। चुनावों में योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, आंदोलनों विरोधों के द्वारा सरकार को अलोकतांत्रिक फैसले लेने से रोकना, राजनीतिक दलों की गलत नीतियों बहकावे में न आना, एक दूसरे को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकारें अभी भी प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही हैं। यह लोकतंत्र की कौन सी चुनौतियां हैं? इसे कैसे दूर किया जाए? संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र को विस्तार देते हुए स्थानीय स्तर पर चुनी हुई सरकारों का प्रावधान, ये 1993 है, थोड़ा सा कट गया है, ध्यान दीजिएगा, 1993 में किया गया। इन्हें कई अधिकार भी दिए गए तथा दलितों महिलाओं की उचित हिस्सेदारी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, किंतु यह अभी भी प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती को दर्शाती है। इसे निम्नलिखित तरीके से दूर किया जा सकता है। पहला, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाकर और अधिक शक्ति प्रदान करके, लोगों को जागरूक बनाकर, कानूनी प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन करके। जैसे महिला आरक्षित सीटों पर महिलाएं चुनी जाती हैं तो कार्यपद्धति के द्वारा किया जाता है, जो गलत है, बिल्कुल बात सही कही गई है और उनके पास रहता ही नहीं है। इस लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में जो आज हमने आपको समझाने की कोशिश की गई है, आप 16 मिनट बहुत ध्यान से बैठे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी कभी एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा इस टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर दिमाग में बैठ जाएगा और बैठने के बाद आपका मन उसी जगह ही पहुँचेगा। ओके, जय हिंद।